सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज जैसे कि मालूम है आपको कि आज 1 मई है, दुनिया भर में लेबर डे मनाया जाता है। तो आज सुबह का हमने टॉपिक लेबर डे के हवाले से ही रखा है। तो पहले हम देखते हैं पैकेज और उसके बाद हम वापस आएंगे और थोड़ी सी बात भी करेंगे। जागो जागो सरबहारा, उठो गरीब बेनवा, कब तक सहोगे भारी जालिम का इस्तेहसाल, आओ हम गुलामी अपनी। मजदूर औरत हो या मर्द, हर जगह उनका इस्तेहसाल होता हुआ नजर आता है। 1886 में मजदूरों ने दुनिया को बदलने की बात की, अपने हक के लिए आवाज उठाई और तहरीक चली, लेबर मूवमेंट की। लेकिन हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। पाकिस्तान की 4 करोड़ आबादी रोजगार की नेमत से महरूम है और जिन लोगों को ये नेमत मिली है वो अपने हक से महरूम है। मजदूर कोई भी हो, अपने औजार लिए सुबह सवेरे अपनी दिहाड़ी की आस लगाए सड़क पे बैठा ये मजदूर, या फैक्ट्री में अपना खून पसीना एक करने वाला शख्स, तपती धूप में काम करने वाला राज मिस्त्री हो या छत के नीचे ऑफिस वर्क करने वाले लोग, हर मजदूर अपनी हक तलफी का कर्ज सहता है। जब जुल्म बढ़ता है तो इनकलाब की राह हमवार होती है। मजदूरों को अपना मसीहा यूनियन लीडर में नजर आता है। रद्दे अमल में हाथ थम जाते हैं, मशीनें रुक जाती हैं। एहतजाज इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि इंतजामिया और मालिकान खुद को मजलूम साबित करते हैं। पाकिस्तान की 50% से जायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। बेरोजगार रोजगार के मतलाशी हैं और बरसरे रोजगार इस फिक्र में कि नौकरी कैसे बचाएं। सारे जहां के मजलूमों, उठो के वक्त आया। जी नाज़रीन, अभी आपने पैकेज देखा और आपको काफी हद तक वो बात पता चल गई होगी जो मैं कहने भी वाली हूँ कि लेबर डे जो मनाया जाता है ये स्पेशली लेबर्स की, जो मजदूर हैं उनके हकूक के लिए। अब मजदूर जो है वो देखें ऐसे भी हो सकते हैं जो दिन की दिहाड़ी लेते हैं, जो दिन भर काम करते हैं या घंटों की दिहाड़ी लेकर काम करते हैं या ऑफिसों में भी काम करते हैं, या ये देख लें कि पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। और वहाँ पर हकूक की जहाँ बात आती है, अब ये देखें कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं या जो दिन भर की दिहाड़ी ले रहे होते हैं, क्या उनको उनके मुकम्मल हकूक मिल रहे हैं? आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो यही करना चाह रहे हैं कि आज के दिन इनको इनके हकूक के बारे में पता चलना चाहिए। यहाँ पर आवाम ही इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उनको अपने हकूक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जहाँ पर अफसोस इस बात का होता है कि हम कुछ भी कहना चाहते हैं तो समझ उनको आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्या उनको इस बारे में पता भी है कि लेबर डे उनकी छुट्टी का दिन नहीं होता, ये स्पेशली उनके लिए दिन होता है कि उनको अपने हकूक के बारे में पता चले और उनको अपने हकूक लेने के बारे में पता चले कि अपने हकूक किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफें कि जहाँ पर वो अपने हकूक की बात करें वहाँ पर इतने सारे मजदूर हैं कि उनकी जगह लेने वाले भी बहुत सारे हैं, तो हकूक की बात कहाँ चली गई? अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जब इंसान को, जब एक मुल्क में रहने वाले लोगों को, जब दुनिया में रहने वाले लोगों को जो डे बनाए जा रहे हैं उसके बारे में ही जब उनको नहीं मालूम होगा तो किस तरह से वो अपना पूरा मुकम्मल काम कर सकेंगे। अब यूनियंस जो बनाई जाती हैं या जो लेबर डे के लिए जो काम किया जाता है, इसमें सारे मज़दूरों को उनको मालूम होना चाहिए कि ये डे क्यों है, यूनियंस क्यों बनाई जा रही हैं, कौन से उनके हकूक़ हैं, कौन से हकूक़ हासिल करने चाहिए। आज हो सकता है काफ़ी लोग देख रहे हैं और उनको वो लड़ना भी चाह रहे हो, जानना भी चाह रहे हो और इस बारे में वो अपने हकूक़ हासिल भी करना चाह रहे हों। तो इसके लिए सबको यकजा होकर काम करना ज़रूरी होता है और जहाँ पर वो यकजा होकर काम करेंगे तो अपने सारे हकूक़ भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लेंगे अभी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर खुर्रम रशीद से। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे खुर्रम बशीर से और आपके सवालात भी हैं और साथ साथ आपके एसएमएस भी कुछ आए हैं, वो भी हम जरूर पढ़ेंगे। आप एसएमएस कर सकते हैं डेफिनेटली। और खुर्रम बशीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो है लेबर डे है, तो हमने कहा कि अभी लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, लेबर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आपके हकूक हैं, अपने हकूक के लिए जो है आपको फाइट भी करनी चाहिए, अपने हकूक को जानना चाहिए। बिल्कुल। कितने लोग ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जी ओवर टाइम के पैसे हैं, या फिर ये नहीं पता होता कि फैक्ट्री में रहते हुए वो किस तरह से उनके हकूक हासिल कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से उनके हकूक होते हैं। यहाँ तक होता है पता है कि उनको जगह तक फराहम की जाती है कि उनके घर के उनके फैक्ट्री के करीब हो, जहाँ वो रह सकें, जो आराम से आ सकें, कंफर्ट लेवल दिया जाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सही टाइम पे आपका जो आपकी मेहनत है, और देखिए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अगर आप अच्छी तरह किसी को उसका हक देंगे तो काम भी अच्छा करेगा। मगर एक हमारे यहाँ एक थोड़ा सा बहुत मेजर ड्रॉबैक है। देखिए लेबर डे दुनिया भर में, और आप इंग्लैंड में जाएं, अमेरिका में जाएं, वहाँ पे लोग इस बात की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। मगर एक तो दोनों पार्टीज, एक तो काम करने वाले बड़े ऑनेस्टी से काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, उन्हें जो काम भी मिलता है कोशिश करके उसको सही तरह करते हैं। हमारे यहाँ देखें इतनी गुर्बत है, मगर अगर आज भी आप एक आप ड्राइवर, एक अच्छा कुक, एक अच्छा चौकीदार आप ढूंढने निकले और उनको अच्छे पैसे दें कि आप उनको सहूलतें, तो शायद लोग काम के लिए आपको मिलते नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। अगर कोई काम करते, हम लोग शॉर्टकट्स की तलाश में रातों रात हम चाहते हैं कि बस पैसा हो जाए, लॉटरी लग जाए, ठीक है, कोई रिश्वत आ जाए, क्योंकि पता है इसकी वजह क्या है कि हम एक सोसाइटी में देखते हैं कि एक आदमी बड़ी मेहनत कर रहा है। हाँ, और एक चीज और मैं पूछूंगी, सॉरी टू कट यू, लेकिन क्योंकि कॉलर भी है तो मैं अपनी बात जरा से एक छोटी सी पूछ लूं। बिल्कुल। कि हमारा वेदर ऐसा है पाकिस्तान का कि थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, ठीक है, और उस सुस्ती की वजह से मतलब एक वेदर है, उसके लिए क्या किया जाए? आपने कुछ खुराक बतानी है कि उसके लिए क्या, क्योंकि लोग ये करते हैं कि लोग स्पेशली कराची वाले लोग गुटखा ज्यादा खाने लग जाते हैं, जिसमें इतना नशा है, वो ये समझते हैं कि वो अवेकनिंग है, जबकि वो नुकसानदेह है। वो शॉर्ट टर्म तो हाँ अभी हम दिखाएंगे जरूर। और उसके लिए है कि जो लोग जो काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव किस तरह, कुछ ऐसी आप जरा ऐसी और सस्ती चीजें हो, अच्छी, बिल्कुल सस्ती अच्छी हो, जिससे जो है ना लोग एक्टिव क्विक हो सके। अच्छी चीजें होती सस्ती हैं। हाँ। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि महंगी तरीन चीज होगी अच्छी होगी, जो कि गलत है। कॉन्सेप्ट है ना, इस वजह से इसलिए लोग हर्ब से दूर चले गए। बिल्कुल, अपने खुद हर्ब से दूर चले गए। हमारे से कॉलर से बात करते हैं शाजिया हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाजिया साबर बात कर रही हूँ, लाहौर से। अच्छा, लाहौर से हैं, सॉरी, एक हमारी शाजिया हरीपुर से भी है, शायद वो है। कैसे आप? मैंने 2 हफ्ते पहले भी डॉक्टर खुर्रम से बात की थी और उनको मैंने अपना मसला बताया था कि मेरे चीक्स के ऊपर जो है ना वो फंगल इन्फेक्शन जो इन्होंने डायग्नोज किया था कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। उसके लिए इन्होंने मुझे एक ट्यूब बताई थी कीटोकोनाजोल, और वो मैं जब लगा रही हूँ ना तो उसके बाद बहुत ज्यादा ड्राइनेस और बहुत ज्यादा उसके ऊपर ना जलन बहुत ज्यादा होती है, मिर्चें और रेड रैशेज आ गए हैं उसको लगाने के बाद। अच्छा, एक थोड़ा सा भी चाहिए उसमें होता ही है कि जैसे कि कोई क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लूकोनाजोल है, आपको लगता है मौसम के हिसाब से कि ड्राइनेस है, तो साथ में कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन आप हल्का सा अप्लाई कर लिया करें। खुद ये एक बड़ा एक सेंसिबल सा एक डिसीजन होगा कि अगर कोई ड्राइनेस हो रही है तो आप डेफिनेटली इस तरह सोच कर कि बहुत माइल्ड सा कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन कि जो आपको एक्ने भी ना निकाले और आपकी जलन और ड्राइनेस भी रहे। तो ये आप वो तो लगा ही रहे होते हैं ना डॉक्टर साहब, वो तो लगा ही रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना स्पेशली मेरे नाक के करीब एक लाइन बन गई है बकायदा, जिसके ऊपर जैसे खुश्की सी उतर रही होती है या ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई है। कब से आपको? ये जब मैंने क्रीम लगाना शुरू की है ना, मुझे क्रीम लगाते हुए कोई हफ्ता एक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद से ये हो रहा था। उससे पहले क्या था? फंगल इन्फेक्शन था, उससे पहले कोई ड्राइनेस नहीं थी? ड्राइनेस थी ना, ड्राइनेस की वजह से तो वो मैंने आपको बताया था कि हल्के हल्के से पैचेस बन जाते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होते, नजर नहीं आते। हाँ, लेकिन वो फंगल इन्फेक्शन, अच्छा मेरी अब सुन ले बात, ये फंगल इन्फेक्शन है ये। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा कि जो मैंने आपको क्रीम बताई फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल जरूर है, मगर एक थोड़ा सा एक अपना भी आप डिसीजन लेंगी कि जैसे मैंने आपको बताया क्रीम लगाए, अगर आप ड्राइनेस है तो आपने उसके साथ ज्यादा क्वांटिटी में जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन मिला के लगा लीजिए, क्योंकि आपका इलाज तो हो रहा है मगर ड्राइनेस साथ साथ है थोड़ा सा ये। और मैंने आपको हाँ थोड़ा ड्राइनेस का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात, चीज जब ठीक भी हो रही थी उस पर भी ड्राइनेस आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर इनका तो था ही इशू फंगल इन्फेक्शन का, तो मैंने क्रीम बताई थी। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने साथ इसके कुछ और भी क्रीम बताई होगी फ्लूकोनाजोल के अलावा। नहीं, आपने क्रीम नहीं बताई थी, एक सोप बताया था कि उसके अंदर बादाम डालना। हाँ,
कोई क्रीम नहीं बताई आपको? नहीं, कोई और क्रीम नहीं बताई थी आपने इसके साथ। अच्छा, वैसे ये है पॉसिबल नहीं, मगर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके ड्राइनेस के सिर्फ सोप लगा रही है, कोई क्रीम नहीं लगा रही? नहीं, सोप तो मैं लगा ही नहीं सकती ना डॉक्टर साहब, सोप लगाती हूँ तो वो तो और ज्यादा ड्राई हो जाता है। आपको ड्राई किससे हुआ है? क्रीम से हुआ है, सोप से हुआ है, किस चीज से हुआ है? सोप तो मैं यूज ही नहीं करती। तो आपको ड्राई किस चीज से हुआ? मैंने आपको क्या चीज दी थी जिससे ड्राई हुआ है? डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, ये मैं ड्राईनेस तो वो पहले से थी जी, लेकिन इस क्रीम को लगाने से मुझे ऐसे लगता है जैसे मजीद ड्राई हो गई। तो आप तो कह रही है मैंने कोई क्रीम ही नहीं दी आपको? नहीं, ये जो आपने ये मुझे दी है क्या है कीटो कॉनोजोल, तो क्रीम दी मैंने आपको ना। हाँ, हाँ। क्रीम तो हो गई मौजूद, क्रीम लगानी है साथ में। देखिए बात क्लियर करें और समझे उसको कि मैंने आप कह रही है कोई क्रीम ही नहीं दी, क्रीम कीटाकोनाजोल दी है आपको, ठीक है? उसके साथ इक्वल क्वांटिटी में आप जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन मिला के लगाएं, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। और जो सोप है न्यूट्रल पीएच बार जरूर दिया होगा, न्यूट्रल पीएच बार, ठीक है? अच्छा, और इस बात को ज़हन नशीन रखें, कौन सी क्रीम दी आप भूल जाती है ना कि कौन सी क्रीम दी। ये मिला के लगाएं, न्यूट्रल पीएच बार से मुंह धोएं और एक टैबलेट आप खाएं 14 दिन तक, ग्राइसोफुलविन, ठीक है? ठीक है? अब मुझे बताएं एक हाँ, वीक फिर बताइएगा जरूर, ठीक है? ठीक है, मैंने इसीलिए आप ही को दोबारा कांटेक्ट किया है। जाहिर बात है, आप जब इलाज शुरू करें अच्छा, कभी ऐसी कोई चीज होती है ना तो कोशिश ये किया करें, हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा है, अपनी तस्वीर से उस फेस के पार्ट की खींच के जरूर भेज दें, बिल्कुल, उससे और आसानी हो जाएगी। और याद रखिए कि देखकर भी हाँ बता सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज है तो जरूर आप अभी, बल्कि आप ये कीजिए, अगर आप अभी भेज सकते हैं, आजकल तो आसान है, फौरन से मोबाइल से तस्वीर खींची और आपने जो है कंप्यूटर के जरिए भेज दी, ईमेल एड्रेस चल रहा होगा तो डेफिनेटली आप उसमें भेज सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बहुत कॉलिंग। कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको लगे कि स्किन इन्फेक्शन है या कुछ ऐसा, तो एटलीस्ट कुछ तो पता चल सके कि वो है क्या। जब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी सहूलत आ गई, तो व्हाई नॉट? बिल्कुल। अच्छा, अगर ना भी हो, क्योंकि फौरन एक आइडिया हो जाता है, एक लिमिटेड एक चीजें होती है कौन सी साइट पे क्या होता है, तो आप ये जरूर याद रखें कि आपको दिया क्या है। मतलब आप क्लियर हो ना, जब आप फोन करें तो आप लिख लें कि जी आपको क्रीम दी है, नहीं दी है, क्रीम कौन सी दी है, आपको ये याद होना चाहिए, तो उससे हम खटाखट करते हैं, ठीक है? तो अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई साथ में। ठीक है। अच्छा जी नादिया जी, एक दो सवाल भी है, तो ये है कि इन्होंने ईमेल किया हुआ और पूछा है कि जो चाइनीज कैप्सूल आपने बताए थे वो येन कहाँ से मिलेंगे? ये येन पूरे पाकिस्तान में हर जगह मिलेंगे। लाहौर में आपको अनारकली से मिल जाएंगे, ठीक है? एक बहुत बड़ा सा मेडिकल स्टोर है जो जिसका नाम नहीं ले सकते डेफिनेटली, लाहौर में है वो, आराम से हर जगह मिलेगा। येन बड़ा अच्छी आपकी हाइट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, वाइटैलिटी के लिए। मगर आप ये प्लीज, इस बात से मुझे अभी कॉल से याद आ गया फौरन कि उसके साथ साथ डाइट अच्छी करनी है, ना हो कि सिर्फ आप कैप्सूल खा रहे हैं, डाइट आप जंक खा रहे हैं। अच्छा, वो जो डाइट की बात की थी उससे याद आ गया कि हमें एनर्जी के लिए कि हम सुस्त ना हो, क्या खाना चाहिए, कितने रेगुलर इसको खाने को खाना चाहिए? बड़ी बात यह है कि आपको जरूर देखिए, आप जब हम मेहनत करते हैं ना, जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको अच्छी भूख लगती है। जब भूख के लिए ये नहीं कि आप वो तली हुई चीजें खा रहे हैं, एक तो सिंपल तरीन चीज है कि आप जौ की रोटी आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बाजरे की रोटी इस्तेमाल करें, ठीक है? कच्ची प्याज का इस्तेमाल करें, ठीक है? और जब भी आप डाउन होने लगे तो ये नहीं कोई महंगी चीज आपको पीने, एक ग्लास आप नॉर्मल पानी, उसके अंदर ½ टीस्पून शक्कर, ठीक है? ब्राउन शक्कर हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? और थोड़ा सा लेमन और नमक, ठीक है? ये डाल के फौरी चुटकी बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर, अगर जिनको ब्लड प्रेशर का नहीं है तो फौरी तौर पर आपको एक तो फेंट होने से रोकेगा, पसीना हमारे यहाँ बहुत आता है, गर्मी होती है, ठीक है? वो आप फौरन पिए, आपको फौरन एनर्जी मिलेगी, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक लेबर डे के हवाले से एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां तक एक आदमी को अपनी मेहनत करनी चाहिए, दूसरा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जी जो मेहनत करता है उसको उसका हक नहीं देते। बहुत सारे बेचारे मैंने देखा अक्सर घरों में पूरे महीने आप काम करा रहे हैं माली से, ठीक है? और एंड टाइम पे आप उसके पैसे रोक रहे हैं, ये बात बड़ी चीप, बड़ी घटिया। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम आके वापस, और डॉक्टर खुर्रम रशीद से हम बात कर रहे हैं, और अभी जो है कुछ सवालात भी आ रहे हैं, वो हम साथ साथ पूछते रहते हैं।
अच्छा कॉलर है, कॉलर से बात कॉलर से बात कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ and I love your show. This is the only show that actually pick up the phone. God keep you happy. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I would just like to talk to Hurum, please. जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम Hurum, how are you? जस्ट फाइन, यू टेल, आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। I'm a very big fan of you, माशाल्लाह, and God keep you happy forever. ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। Hurum, जी डॉक्टर Hurum, मैंने आपसे ये पूछना था, you know I have this facial hair problem and I'm using your Putgri and moisturizing cream with vitamin A. Right. I just want to ask if you could just help me to make a homemade medicated Upton because I cannot get it in Multan anywhere. right. Thing is that, what about your dietary habits then? Are you having proper high protein diet? Yeah, I am actually following your diet that you actually told us on Airways Walk. So alhamdulillah, I am going with that too. It's just that I just want to know about the medicated Upton. I can't get it anywhere. You can have it all over the country, from any part of the city. You can have it. That's very local. That's I think that's very quite reasonable. You can have it from any other corner store. That's very easily available. And where you from? आप मुल्तान। मुझे बता देंगे कि अगर मैं इसको घर पे बना सकूं होममेड, क्योंकि आप प्लीज हेल्प मी हुरम। जी जी जी, the home remedy for that Upton and everything. जी Home remedy for Upton and everything. जी जी जी, लाइक मेडिकेटेड Upton जो आप कहते हैं। जी, जो कहते हैं वो आपको घर पे बनाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जी, ठीक है, चलिए बहुत- सही, बहुत- थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो जो उपटन जो आपने जी। बताया था, आई थिंक वो बड़ा बिल्कुल, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। काफी ज्यादा उसके लिए जो है बहुत कॉल्स बहुत आती हैं। अच्छा, हाँ बड़ा सिंपल सा है और बड़ी सिंपल तरीन चीज है जो मेडिकेटेड हाँ। उपटन मिस उस्मा कह रही है, वो बड़ी सिंपल से। आप देखिए उसमें क्या क्या चीजें शामिल है कि आप लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रश्ड बादाम, ठीक है, बिल्कुल बादाम क्रश करके, साथ में उसके ऐड करेंगे चंदन, जो एक बड़ी अच्छी सी हर्ब होती है, ठीक है, साथ में उसके ऐड करें हल्दी, ठीक है, उसके साथ गुलाब की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां डायरेक्ट डालनी है नहीं नहीं, सुखाकर? बिल्कुल बिल्कुल सुखा के क्रश सुखा के करके क्रश डालें, ठीक करके है, डालें। साथ में उसके ऐड करें, जब तमाम चीजें मिक्स हो जाए तो उसके साथ ऐड करें थोड़े से लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडर आपको पूरे पाकिस्तान में आराम से मिलता है, बहुत जरा थोड़ी बड़ी दुकान पे जाएंगे आप, सूखे फूल होते हैं, ठीक है। इन तमाम चीजों को जब आप तैयार कर लें तो उसके साथ ऐड करें थोड़ा सा, आप देखिए पिंच बिल्कुल चुटकी जाफरान, ठीक है, साफरान, ठीक और देखिए अगर आपको मेडिकेटेड उपटन तो हर जगह मिलेगा, अगर नहीं मिले तो नॉर्मल उपटन, ये 8 चीजें होगी, ठीक है। ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखिए पिंच जाफरान, ठीक है, बादाम क्रश करके, थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर आप ऐड करें थोड़ा सा जो आपको तमाम लेवेंडर की पत्तियां, और साथ में इसके ऐड करेंगे आप थोड़ा सा चंदन, ठीक है। ये तमाम चीजें मिक्स करके आप अपने घर में रख लें, और जब भी आप लगाने लगे इसके अंदर ऐड करें थोड़ा सा ग्लिसरीन और रोज वाटर, और बड़ा ठीक है। अच्छी तरह से आप पूरे काफी फेस पे असर लगाएंगे, पाएगा। और बालों की ग्रोथ जो एक्स्ट्रा होती है वो भी आपकी कम कर दी जाएगी, Okay. ऑल ओवर द बॉडी। ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, बिल्कुल। सही है। हमारे साथ कॉलर है हिना, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। नाजिया, मुझे अपने भाई के बारे में मुझे डॉक्टर साहब। जी सालिम जना, कैसी हैं हेलो, आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर। मेरे भाई की प्रॉब्लम है, उसके मुंह पे हो रही है एक्ने। जी 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 एक्ने जी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है, अब तो बहुत ज्यादा हो रही है। तो वो है यूनिवर्सिटी जाता ना, जी 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 और हिना। तो ऊपर से उसका कलर भी डार्कर हो रहा है, इतना डार्क कलर हो रहा है एक्ने के साथ साथ, और पूरी नाक और ये जो चीक्स वगैरह फुल जी। उसके बाहर रहे, लग रहा है कि बस कहीं अब उसकी जगह नहीं हो रही है। बिल्कुल दाना हर रोज नया होता है, हर रोज नया होता है। हिना हिना, ये देखिएगा, mesela ये देखिएगा, ये थोड़ी सी एक्ने, हेलो? जी जी ये देखिएगा, दिखाएं ये देखिए, एक मिनट ठीक है, इस तरह की एक्ने डॉक्टर साहब। ऐसी हाँ, ऐसी है ना? ही एक्ने। अच्छा, है ना? तो उसका बिल्कुल। वाली फॉरहेड वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी और डॉक्टर साहब उसकी जी इतनी, कभी तो उसकी जो पिंपल हो जाता है बकायदा वो कहता है कि मुझे इसमें पेन हो रहा है, मतलब ना अंदर से उसको पता चल रहा है कि मुंह पे इसकी दर्द हो रहा है उसमें। अच्छा, और दबाता तो हाथ से दबाता तो नहीं है एक्ने को? दबाता है, अब छूने लगा है वो दानों को। अरे नहीं नहीं, बकायदा। मैं बहुत ये हाथ ना लगाए एक्ने को तो बहुत अच्छा है, पता है? बिल्कुल, हाँ। मैं बड़ी जबरदस्त और डॉक्टर, बड़ी, और एक बात, जी जी, आप जो प्लीज बताए ना, प्लीज 2 से 3 दफा रिपीट कर दिएगा ताकि मैं लिखूं। अच्छा, ठीक है, ये बात बिल्कुल, ये खाने पीने में तो उसे नहीं छोड़ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कहाँ छोड़ना से है, बात कर रहे हैं बिल्कुल ना? छोड़ना है ना। हिना, कहाँ से बात कर रहे हो? कराची से। कराची से ना? मैं बिल्कुल, अच्छा, चलिए हिना आपको हम को बता देते बिल्कुल हैं। थैंक लेकर यू सो मच देता फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज ये जी। कि रिपीटेशन की बात हमने आपको पहले बताया था कि आप जो है मोबाइल से बिल्कुल रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड कर ले। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है, आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगा ही मोबाइल का, या फिर अगर नहीं है तो फिर आप क्या करें कि आप
www.वक्तन्यूज.tv और उसमें आप आज का शो जो है शाम को 6 बजे के बाद आप देख सकेंगे। तो रिपीटेशन का ये है कि वो दूसरी कॉलर्स होते हैं, SMS होते हैं, तो वो रह जाते हैं। ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वो पढ़ना चाहूंगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर इकट्ठा जवाब दे दो। एक SMS असल में रिलेटेड इसी से है। बिल्कुल सही, अच्छा रिलेटेड है, बिल्कुल। दरियब फ्रॉम तैयब है, दरियब है, पता नहीं ये कराची से इन्होंने मैसेज किया है। और ये जो है ना, ये पूछ रहे हैं कि उनके पिंपल होता है और बाद में ब्लैक हेड बन जाता है, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने कहा इसको साथ इकट्ठा बताऊंगा। देखिए ये नादिया, ये तुमने एक्नी दिखाई थी, अच्छा इसी से रिलेटेड देखिए एक्नी है और ब्लैक हेड बन जाता है, ठीक है। ये देखिए बड़ा, दोनों के लिए बड़ी जबरदस्त चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, अच्छा खास तौर पे हिना के लिए और ये जो हमारे कॉलर है, ये जो हमारे जिन्होंने ईमेल किया है, ठीक है। देखिए दोनों के लिए पहली बात तो ये कि सुबह शाम एक एक कैप्सूल शुरू कर दीजिए। हिना देखिए उर्दू में भी लिख लें साथ साथ, बड़ा सिंपल सा। देखिए जो भाई के लिए 2 टाइम कैप्सूल खाएगा, डॉटर DOTUR, ठीक है, 100 mg का फॉर 1 मंथ, ठीक है। और साथ में क्रीम लगाइएगा, बहुत सिंपल सा, जो एक्नी को खत्म करता चला जाएगा। आपको किसी भी कंपनी की आप जाएं और एडाप्लिन क्रीम, ADAPELEN उर्दू में भी लिखते जाए, एडाप्लिन क्रीम, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी लीजिएगा, बहुत सारा इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। एडाप्लिन क्योंकि ड्राई करता है, एडाप्लिन क्रीम बिल्कुल मटर के दाने जितनी, ठीक है। उसके साथ बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइएगा और सुबह दोपहर रात पूरे चेहरे पे आप क्रीम बड़ी जेंटली, बड़े आराम से उसको लगाएं, रगड़ रगड़ के ना लगाएं वरना इरिटेशन हो सकती है। अच्छा एक टैबलेट जरूर खाइएगा, नॉन सेडेटिंग एंटी एलर्जी, यानी नॉन सेडेटिंग एंटी एलर्जी मीन्स कि जिसके अंदर नींद ना हो, ठीक है। और एक काम और कीजिएगा कि मेडिकेटेड अर्के गुलाब, ठीक है, रोज वाटर जो है अच्छी तरह से स्प्रे बॉटल में लेके सुबह शाम स्प्रे कीजिएगा। और एक मुंह धोने के लिए खुद घर में साबुन बनाएं। अब चीजें लिख लें, ठीक है, बहुत सिंपल। अब मैं एडाप्लिन आपको बताई, ठीक है, डॉटर बताई, मॉइस्चराइजिंग लोशन में मिला के लगाना है, मेडिकेटेड अर्के गुलाब स्प्रे करना है, ठीक है। और एक मैं आपको डाइट भी बताऊंगा। उससे पहले क्या करना है कि आपको एक सोप बनाना है बगैर खुशबू का, जो क्रश्ड साबुन होता है 100 ग्राम, ठीक है। उसकी डबल क्वांटिटी में जितना साबुन होगा अपने हिसाब से जब आप बनाने लगे पतीले में लेके आप बहुत बॉइलिंग, मतलब गरम पानी इसके अंदर डालें, ठीक है। फिर चूल्हे पे गरम पानी डालेंगे आप डायरेक्टली ना, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, उबलता पानी। फिर इसको आपने चूल्हे पे एक साथ रखा, साथ में आपने रोज पेटल्स डाली, ठीक है। 1 कप, इतना बड़ा कप तकरीबन ग्लिसरीन डाला, उसके साथ थोड़ा सा मीठा सोडा डाला और विटामिन ई के 8 से 10 कैप्सूल्स क्रश करके डालें, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर आप ऐड कर दें, थोड़ी सी एक क्रीम आती है जो एंटी फंगल भी होती है, एंटी स्केबीज भी होती है, परमेथ्रिन 5 ग्राम। खूब अच्छी तरह से साबुन को, मतलब एक मिक्सचर को पकाना है। जब मिक्सचर बन जाए इसको फ्रीजर में रख दें 1 हफ्ते तक और इसी से नहाएंगे, इसी से मुंह धोएंगे। अच्छा ठीक है, सही, बिल्कुल तेजी के साथ क्लियर हो जाएगा। और एक मैं डाइट बड़ी अच्छी सी बता दूं, देखिए बड़ी चेंज करके देखें। ये बड़ा तेजी के साथ आपकी एक्नी अगर हो रही होती है ना, उसमें बड़ा तेजी के साथ देखेंगे, बड़ा रोज नहीं पीना, बेशक थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लगेगा और ये आपकी एक्नी के लिए बड़ा तेजी के साथ, इसको मैं इंशाल्लाह आपको बनाकर भी बताऊंगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, तकरीबन 1 कप दही, ठीक है, 2 से 3 या 4 स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ठीक है। एक ये देखिए बड़ा सिंपल सा, देखिए आपने 1 कप दही, ठीक है, बगैर मलाई वाला प्लेन, ठीक है, उसके साथ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डालेंगे या ब्लूबेरीज होती हैं, ठीक है, या इवन चेरीज होती हैं, वो मिक्स कीजिएगा, थोड़ी सी किशमिश ऐड कीजिएगा, इसके साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इसलिए आप थोड़ा सा इसके अंदर जाफरान ऐड करेंगे, 1 केला ऐड करेंगे और 1 चमचा शहद ब्लेंडर में ब्लेंड कर दे, रोजाना पिए तो आपका पेट भी बिल्कुल क्लियर रहेगा और एक्नी बिल्कुल अंदर से ठंडक देके बिल्कुल क्लियर। बड़ा जबरदस्त, एक पिक्चर इसकी और देख ले, शक्ल देख ले, और बड़ा थोड़ा फाइबर भी ऐड कर दे, भूसी ना, तो आपका देखिए एक्नी किस तरीके से गायब होगी और भी अच्छा जगह। अच्छा एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे और मैं कुछ SMS भी बाद में पढ़ूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए, आप ठीक है? नादिया बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आज मेरी कॉल लगी है तकरीबन 7 साल 10 घंटे और 41 सेकंड बाद। ओए मैंने खुरम भाई से बात करी, तो आप उसकी वो वक्त की बात करें जब हम लोग दूसरे चैनल पे साथ काम करते थे। जी बिल्कुल, तकरीबन अंदाजा कर ले, मैंने टाइम बाय टाइम लिखा हुआ है। अब खुरम भाई को सजा है कि मुझे दोबारा कॉल करे, यकीन करे, हर चैनल पे मैंने कॉल मिलाने की, आप अपना नंबर दे दे। और जब आपको पहले मेरी बात सुने, पहले तो मैं इनकी मुझे ये वो लगते थे, वो अब मेरी शादी हो गई, अब मेरे ये भाई हैं।
अच्छा जी, अच्छा। ये तो काफी सारों के साथ ऐसा अब तो हम इनकी शादी के लिए भी दुआ करते हैं, लड़की भी ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह अब तो कोई चांस ही नहीं रहा जी। तो अरे क्या पूरा कोई बात नहीं, दूसरा चांस आपने मुझे जरूर कॉल करनी है, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। जी, मेरे जी। 3 से है, मैं आपको उसी कॉल पे बताऊंगी। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं जी। बहन की तरफ से जी 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 जी, चलिए तो मेरा मसला था कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, 72 है मेरा वजन। कुछ मैं डाइट भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं मैम जी, बिल्कुल। बच्चों के अच्छा साथ सारी डाइट मुकम्मल नहीं होती है जी, अच्छा। तो इसीलिए छोड़ना पड़ता है। अच्छा। और एक कलर फेयर का आप बता दें। कलर फेयर का आपने वो दूसरे बिल्कुल चैनल ठीक पे है, बताया था, बिल्कुल तो मैंने ठीक वो है। सुना है, लेकिन तो फिर भी मुझे जब आप पे गुस्सा आता है ना, जब कॉल नहीं लगती फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। गुस्सा नहीं किया मेरी करें। मैं आपको रीडायरिंग डाइट का बता रहा हूँ, ना। वजन कम करने का बता रहा हूँ, और आपको तीसरी चीज आप क्या कह रही थी? कलर फेयर के बारे में। कलर फेयर, और आपने बिल्कुल। मुझे कॉल जरूर करनी है, प्लीज। मैं जरूर नहीं, बिल्कुल आपको जरूर करूंगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह। अब आप मुझे टाइम बताएं कब करेंगे, मैं आपका वेट करूंगी। आज तो छुट्टी है ना, आज छुट्टी, आज कर क्योंकि सकते मैं हैं। कर सकते हैं। आज बिल्कुल आपको 10 घंटे और जी 42 सेकंड आपका इंतजार किया, अब आपने देखूंगा मुझे कितना हाँ, इंतजार नहीं, टाइम भी बिल्कुल। और लिखा हुआ है। नहीं, जरूर जरूर ओए। जरूर आपको बिल्कुल मैं कॉल करूंगा, आज ही करो, ठीक है? आपका नंबर मैं लेकर इंशाल्लाह। चलिए सही है, ठीक है, आप नंबर जरूर दे दीजिएगा अपना। बिल्कुल, और बिल्कुल, और ना, ये कि हाँ इंशाल्लाह कॉल और अगर करेंगे। नहीं भी नंबर दे तो उनके मोबाइल पे ना नाम और नंबर दोनों मैसेज किया करें। हाँ। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहली बात ये कि रंग जो है गोरा करने का, फिर वेट कम करने की। अच्छा, रंग गोरा करने के साथ साथ एक और मैसेज भी बिल्कुल हमारे पास बताएं। आया है, उन्होंने सदफ ने लिखा, उनके ना नोज के जो पोर्स है ना हाँ। वो ओपन हो रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। और लिप्स ब्लैक हो रहे हैं। हाँ स्किन सेंसिटिव है। अच्छा, कोई मेडिसिन बताएं कि स्किन अच्छी हो जाए, और स्किन लूज भी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। साथ अच्छा इतने देखिए, सारे problem। पहले रंग क्लियर करने के लिए हाँ। बड़ा अच्छा स्क्रब, ठीक है, झाइयां गायब करने के लिए रंग के लिए, फिर मैं साथ साथ ऐड करूंगा बड़ी अच्छी सी क्रीम, ठीक है? ये देखिए बड़ा अच्छा सा स्क्रब है, ये आप खुद घर में बना सकते हैं, बड़ा सिंपल। देखिए आहो, ये गलत जगह आ जाता हूँ, देखिए ये देखिए बड़ा सिंपल सा व्हाइट शुगर, ठीक है, सफेद शुगर जो हम कहते हैं, सफेद शक्कर जो आप खाने में कम खाया करें, ब्राउन खाया करें, ठीक है? इसको आप स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल करें। खूब अच्छी तरह इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन, इसके साथ ऐड करना है रोज वाटर। देखिए ये साथ में ये वाली दाल जो बड़ी कॉमन होती है, क्या दाल का नाम क्या है? कि ये जो चने की दाल ही होती है एक अच्छा, तरीके की, सही, ठीक है? ठीक ये इस तरह ऐड करके और एक पूरा लेमन स्क्वीज करके, ठीक है, और अच्छी तरह से मिक्सचर बना के, ये जो ग्लव्स होते हैं इनके साथ चेहरे पे बड़ा जेंटली आपको, जब आप ग्लिसरीन लगा लेंगे, इनके साथ मिलाकर आप अच्छी तरह से चेहरे को स्क्रब करेंगे, ठीक है? और बड़ा जल्दी आपका जो डेड स्किन बाहर आ जाएगी। उसके बाद कलर करने के लिए देखिए, रात, ये तो आपने एक स्क्रबिंग कर दी, रात को आपको क्या करना है कि 1 कप फुल क्रीम दूध, ठीक है, छोटा वाला, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 चमचे, उसके अंदर डबल रोटी के किनारे आप काट के डाल दें, ठीक है, ब्राउन ब्रेड के, थोड़ा सा इसके अंदर आमंड ऑयल यानी मीठे बादाम का तेल और हिंट जाफरान मिक्सचर करके आपने रख दिया, और सुबह को मलमल के कपड़े में लेके पूरे चेहरे से आपने लगाया, वो एक आपका टोनर हो गया, ठीक है? उसको लैक्टिक एसिड का इफेक्ट आ गया। उसके बाद आपने आधे घंटे बाद धो दिया, और एक क्रीम घर में बना के रख लें। तकरीबन ये पूरे महीने की होगी, 30 टैबलेट्स होंगी विटामिन सी की, तकरीबन 30 टैबलेट्स विटामिन सी की। इसके अंदर ऐड करें 30 टैबलेट्स विटामिन ई के कैप्सूल्स, ठीक है? साथ में ऐड करें हाइड्रोक्विनोन क्रीम 10 ग्राम, ठीक है, और विटामिन ए क्रीम तकरीबन 5 ग्राम, ठीक है? इन तमाम चीजों को मिक्स कीजिएगा, इसके अंदर रोज वाटर डालें और ग्लिसरीन डालें, मिक्सचर बना के रख दें, रात को लगाएं। पहले आपने क्रीम लगाई, ठीक है, उसको रात को लगा के सो गए, सुबह को आपने स्क्रबिंग की, उसके बाद जो आपने दूध का बना के वो रखा वो इस्तेमाल किया। और एक चीज आपको और बता देता हूँ, अगर आप ट्वाइस अ वीक भी पी लेंगे तो आपका रंग, आपकी झाइयाँ, आपकी रिंकल्स अब बिल्कुल बड़ी जबरदस्ती है। और मैं आपको हर रोज नहीं पीना, थोड़ा महंगा पड़ता है, मगर उसके बाद ये तो फिर एक विटामिन साथ, अच्छा एक तो जिनसेंग इस्तेमाल करें या जिनको बायलोबा, ठीक है, एवरीडे एक कैप्सूल, और हफ्ते में 2 दिन आप ये भी पी लें, ठीक है? बड़ा जल्दी आप देखिए रिजल्ट आपका बड़ा सिंपल सा आएगा, ठीक है? कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है? 6 से 8 स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, या 10 से 12 चेरीज, उसके साथ ऐड करें 1 कप कोकोनट मिल्क, ठीक है, या सोया मिल्क या बगैर मलाई का दूध, उसके साथ ऐड करें 2 चमचे आप लेमन जूस, और 1 चमचा शुगर केन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मिला के इसको खूब ब्लेंडर में ब्लेंड करें, बहुत सारा पानी डालिएगा, और ये आप ट्वाइस वीक
जो है हफ्ते में 2 दिन भी पी लें तो आप देखें बड़ा और आपका ये मतलब डाइट इनके साथ साथ डाइट भी करते अच्छा अब ये तो हर रंग का हो गया, अब डाइटिंग का अब डाइटिंग का अच्छा, बिल्कुल। ब्रेक के बाद मेरे ख्याल में बस हाँ, ठीक है, हम जो है ना बस फिर है। डाइटिंग के बारे में बताते हैं। हाँ, कॉलर है या ब्रेक है? पहले कॉल से बात कर रहे थे, फिर साथ ही हम जो है ना दोनों के सवाल के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक ठाक? हाँ मैं ठीक हूँ बाजी, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। सवाल करोगे? मैं रहमाना बोल रही हूँ सियालकोट से। जी हाँ? रहमाना 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 कितों गल कर दे पे हो? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। सियालकोट हो? अच्छा जी। हाँ बाजी, हाँ जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसी हो? खैरियत से हो? हाँ जी, देख रहे हैं हमारी कॉल नहीं मिल रही, 2 3 4 माह हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से बात मिली आज। चलो मिल गया, फटाफट सवाल कर लो इससे पहले कि फिर लाइन कट जाए। हाँ डॉक्टर हुरम से मेरी बात करवाएं। हाँ, जी बात सलाम रहमाना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? सियालकोट का हाँ। मौसम कैसा है? बड़ा सहत मौसम है, बहुत गर्मी पड़ रही है। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप खूब तफरी कर रही हैं, मजे कर रही हैं? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर हुरम, मेरे 2 3 सवाल हैं और प्लीज जरा मुझे आराम से बिल्कुल आराम से बताने हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताओ। बिल्कुल पूछे। और मेरी बहन की एज तकरीबन 26 साल है और उनका रिश्ता देखने के लिए जो भी आते हैं वो कह रहे लड़की पतली बहुत है। अच्छा बिल्कुल उनके ये जो गाल है ना, ये जरा ऐसी कोई बताएं, कोई सीरप बताना है उनको तो वो बन पिए जाए। और थोड़ा ना उनका फेस जो है ना भारी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वजन भारी हो तो जाए। बिल्कुल। साथ को ऐसी एक्सरसाइज भी बताएं ताकि वो करें और उनके गाल जो है ना जरा मोटे हो जाए। भरे भरे हो जाए। हाँ ठीक है। तो उनके लिए ना कोई क्रीम भी बताएं, ऐसी कोई क्रीम बताएं कि जो बिल्कुल इजी बन सके। बिल्कुल घर में बन सके, बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं जो ज्यादा मुश्किल टास्क बताते हैं ना वो नाम तो हमें फिर समझ ही नहीं आती आप क्या बता रहे हैं। नहीं नहीं, बड़े आराम से उर्दू में बताऊंगा जो आपको याद रहेगा, ठीक है? हाँ तो अच्छा, कोई भूख बढ़ाने वाला सीरप भी बताएं। अच्छा दूध में बनाने वाला, ठीक है। नहीं आप- नहीं भूख उनको भूख भी कम लगती है। अच्छा भूख बढ़ाने वाला सिरप, ठीक है हाँ ठीक है जी, ठीक वो है भी बिल्कुल। बताएं। और मेरी अम्मी का एक क्वेश्चन है, अम्मी का क्या हो गया? उनको ना गैस का मसला है, अच्छा उसके लिए भी सीरप बताएं। उनके ठीक लिए है, भी, ठीक है चलिए, बिल्कुल सही हो। बिल्कुल। अम्मी 3 के सवाल लिए हो गए ना? बता। सही है? चलिए ठीक है, अभी बिल्कुल, ऐसा करते हैं मैडम, कि हम तो ब्रेक फिर लेते हैं। बताना। हाँ, और ठीक है। ब्रेक के बाद फिर हम आपको सारे सवालों के जवाब भी देंगे। आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं और अभी जो है मैं आप जो है एक सवाल, बल्कि एक सवाल 3 सवाल 3 सवाल। और 3 पहले सवाल। पहले हमारे एक तो वो कॉलर थी और समझी। उनका अभी ऐसा वजन भी थोड़ा कम भी सा करना है? प्लीज जरा हल्की हो जाए है ना? कॉल, क्योंकि अभी जो है ये 3 अच्छा। 4 सवाल 5 6 7 आ गए। एक तो वजन कम करना है, हाँ, वजन कम करना है, फिर वजन ज्यादा करना है, ज्यादा करना फिर है। उसकी अम्मी का जो गैस का प्रॉब्लम है, ठीक हाँ, है पेट में जो बिल्कुल जाता है ठीक उसको, है। ठीक और तीसरा जो था हमारा यही रह गया ना? हाँ ठीक है। अच्छा तीसरा मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, जिंदगी बड़ा देखिए। अच्छा, एक अच्छा पहले पहले देखिए वजन कम करने हाँ। वाला, फिर वजन बढ़ाने वाला, बड़ा सिरप भी बताऊंगा, बड़ी सारी चीजें, ठीक है? अच्छा देखिए बहुत सिंपल था। अगर आपको वजन कम करना है, देखिए एक तो टैबलेट आप फौरन शुरू कर दें, ईसो मैप्रोजोल, ESOMEPRAZOLE, ईसोमेप्रोजोल 20 मिलीग्राम की आप रोजाना खाएं। इससे क्या होगा कि आपका कोई वजन कम नहीं होगा, मगर ये आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा, ठीक है? जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा तो जो आप खाएंगे वो हजम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा बड़ा सिंपल सा एक अर्क बनाना है, और एक अर्क है जिसके जरिए आपका बड़ा तेजी के साथ ना वजन कम होगा। बहुत सिंपल सा, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, 1 लीटर 1 लीटर पानी लेना, 2 ठीक है। चमचे क्रश्ड गुड़, ठीक है। उसके साथ 2 चमचे क्रश्ड बिल्कुल पिसी हुई सौंफ, आधा चमचा जावित्री, पिंच नौशादर, और 1 चमचा क्रश्ड दालचीनी, 1 चमचा हड़, और 1 चमचा बड़ी इलायची, और 1 चमचा 1 से 2 चमचे क्रश्ड पुदीना। खूब लेके उबालना है, इतना उबालें कि 1 लीटर थोड़ा सा कम हो जाए, और ये मिक्सचर आप जो है अर्क पूरे दिन में आपको पीना है, ठीक है? ये तो आप और पूरे हर रोज फ्रेश बनाए। हर रोज फ्रेश बनाएं, और बड़ा टेस्टी होता है ये। अब गुड़ के साथ ऐड होता है, बड़ा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा करता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, बड़ा अगर अच्छा आपको करता है, शुगर है तो आप गुड़ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे आपका जो एक तो वेट भी कंट्रोल रहेगा, और आपकी जो है आपका भूख का भी सिस्टम बड़ा सेट रहेगा।
क्या करें, एक चूरन टाइप एक मिक्सचर, एक टैबलेट बना के रख लें, जो आप सुबह दोपहर रात जब भी आप नॉर्मल दूध पिएंगे, पानी पे 3 टाइम्स अ डे फॉर 90 डेज, ठीक है। उसमें क्या कर, एक इसोमेप्रोजोल हो गई, एक अर्क हो गया, एक तीसरा ये है, बहुत सिंपल सा, 50 ग्राम गुड़ मारबूटी, 50 ग्राम ड्राइड करेला, 50 ग्राम जामुन के बीज, ठीक है, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा, और 50 ग्राम मेथी दाना, कलौंजी 50 ग्राम और 25 ग्राम काली मिर्च, ठीक है। ये मिक्सचर बना के रख लें और पिंच यानी चुटकी आप सुबह दोपहर रात आप दूध के साथ या आप पानी या कोई जूस के साथ आप रोजाना ले, बड़ा तेजी के साथ आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब वजन बढ़ाने, अच्छा, अब वजन बढ़ाने के लिए जो उससे पहले कहा था, देखिए बहुत सिंपल था, एक तो वजन बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल था। देखिए एक और मैसेज आया है, मैं जरा वो जरूर हाँ बता दो। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यासिर साहब, इन्होंने पूछा कि वेट लॉस के लिए हाँ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट क्या अच्छा रहता है, क्या काम आता है वेट लूज करने के लिए? बहुत, देखिए उसका जो भी आप अगर क्योंकि वेट लॉस की बात चली तो मैंने इसलिए मैसेज कर दिया। बहुत ही अच्छा, देखिए जो चाइनीज हर्ब होती हैं या जो थाई होता है या सिंगापुरियन होता है, तो वहाँ पे जो भी आप जूस पीते हैं, ठीक है, जैसे गुआवा जूस वहाँ बड़ा कॉमन है, ठीक है, या पाइनएप्पल जूस है, तो जो भी आप जूस पीते हैं तो उसके अंदर पीसेस, छोटे छोटे चंक्स, जैसे हमारे यहाँ कोई हम जैसे वो कोई जूस पीते हैं तो उसके अंदर थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इसी तरह इसके चंक्स जो आ जाते हैं, तो वो चंक्स जो आते हैं, एलोवेरा के पत्ते, आप ये नहीं कि सिर्फ आप उसका अंदर का जूस निकालें, पत्ता आपने लिया, हाफ जो लीव है उसको लेके उबाला और उसके छोटे छोटे पीसेस आपने जूस में डाले, साथ में ब्लैक पेपर डाली और टिबेस्को, ठीक है, एक बड़ा कप, इतने मतलब इतनी क्वांटिटी में आप उसके लीव बॉईल करके डालें, ठीक है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और टिबेस्को, ये आप डाल के रोजाना पिए, वेट लूज करने में बड़ा इफेक्टिव होता है, बहुत तेजी से आपका वेट लूज करना शुरू कर देता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब वेट गेन करने के लिए, ठीक है, अच्छा फिर मैं एक बड़ी अच्छी डाइट भी बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, डाइट चार्ट जो आपका वेट बड़ा मुतनासिब करेगा। अच्छा, वो कह रही है गाल जरा अच्छे भर जाए और बॉडी ना, देखिए फिर अम्मी का भी बताऊंगा। अच्छा, देखिए सिंपल तरीका, आपको वेट गेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सुबह दोपहर रात सियालकोट में आराम से मिलेगा सिरप, जिसके अंदर लाइकोपीन, LYCOPENE उर्दू में भी लिखते जाए, लाइकोपीन, ठीक है, सुबह दोपहर रात ये शरबत पीना है, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद। अच्छा, रात को क्या करें, एक बड़ा प्याला, 1 पाव दूध, ठीक है, फुल बलाई वाला, ठीक है, फुल बलाई वाला दूध, उसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, और उसके साथ ऐड करें थोड़ा सा 1 चमचा ऑलिव ऑयल या मीठे बादाम का तेल, अच्छी तरह से इसको तमाम चीज़ें मिक्स करें और इनको अच्छी तरह से कवर करके किसी मलमल के कपड़े से रख दें कि जो पूरी तमाम चीज़ें साथ में ऐड हो जाए, ठीक है। और इसके साथ आप क्या करें कि एक बड़ा सा उसके अंदर आप आलू बुखारा बॉइल्ड जो होता है बिल्कुल मैश करके ये डाल दें और सुबह को नहार मुँह ये खाएं, ठीक है। आपकी बॉडी बड़ी जल्दी एक प्लम्पिश होना शुरू हो जाएगी, मतलब फूली फूली सी होना, मोटे नहीं होंगे मगर एक अच्छा सा एक निखार आना शुरू होगा। अच्छा, और एक क्रीम मैं बड़ी अच्छी से बता दूं, जो आप चाहते हैं कि जी आपका जरा एक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और आपके चीक्स जो है आपके जो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आता है, बड़ा भर जाए, ठीक है, बड़ी सिंपल। देखिए इसका मल्टीपर्पज है। ये वाली क्रीम, ये देखा चॉइस, ये देखिए सामने, देखिए ये देखिए, ये बड़ी जबरदस्त। देखिए इसमें क्या करना है आपको, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड लीजिएगा या फिर आप लीजिएगा फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी क्रीम तकरीबन 200 ml, और उसके साथ ऐड कीजिएगा 3 से 4 दिन पुराना दही, कर्ड जो होता है, ठीक है। ये 3 चीजें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कीजिएगा और थोड़ा सा इसके अंदर कैमोमाइल टी मिला के आप पूरे चेहरे पे अच्छा तरह से जेंटल मसाज किया करें, डेफिनेटली सर्कुलेशन होगी। लाइकोपीन का शरबत है, रात को ये प्याला आपको खाना है और ये साथ में इस्तेमाल करना है। एक बड़ी अच्छी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो हसीस होता है, जो अरेबिक है, वो आपका बड़ा अच्छा वेट बढ़ाता है। आप तकरीबन क्या करें, 4 टेबलस्पून, 4 बड़े चमचे देसी घी, उसके अंदर ऐड करें 2 से 3 चमचे तिल, उसके अंदर ऐड करें 8 से 10 बॉइल्ड चूरा करके इंजीरें, साथ में 2 टेबलस्पून खूब अच्छी वाली जो अच्छी क्वांटिटी की चीज, पनीर। इन तमाम चीजों को घी में खूब भून लें। जब तकरीबन तैयार हो जाए तो इसके अंदर ऐड कीजिएगा 8 से 10
खूब बिल्कुल जो लाइट वाली खजूरें होते हैं मैश करके फ्रिज में रख दें और 1 टीस्पून रोजाना खाते चले जाएं। आप देखें आपकी बड़ी वाइटैलिटी आएगी, बड़ा खून आपका बनेगा, बड़ा पिंकिश आपका कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ी सी एसएमएस पढ़ना चाहूंगी जी। उनका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हाँ, था हाँ बिल्कुल क्विक बता दें तो फिर बिल्कुल काफी सारे एसएमएस आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए अम्मी के लिए वो क्या करेगी कि एक जो हमारी कॉलर थी रहमाना जी, रहमाना, अच्छा पता क्या करना अम्मी के लिए, 1 चमचा अम्मी रोजाना पियेंगी रात को सोते हुए क्रीम ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्रीम उर्दू में भी लिखते चले जाएं, क्रीम ऑफ मैग्नीशिया 1 चमचा शरबत ये पीना है। अच्छा एक बड़ी जबरदस्ती जो मैं गैस्ट्रिक इशू के लिए बड़ी जबरदस्ती चीज बता रहा हूँ, उसे आप देखें कि बिल्कुल आपका अंदर का सिस्टम बड़ा क्लियर होगा। लिख ले, देखिए आप तकरीबन एक कप पानी लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर 1 से 2 आलू बुखारे बिल्कुल मैश करके डालें, ठीक है, 1 चमचा इमली, ठीक है, 1 से 2 आलू, 1 कप पानी, ठीक है, वो बॉइलिंग उबलता हुआ, ठीक है, 1 से 2 आलू बुखारे क्रश करके डालें, ठीक है, उसके अंदर 1 चमचा इमली, 1 चमचा क्रश्ड पुदीना, ब्लैक पेपर और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी, ये रोजाना अम्मी पियेंगी, ठीक है, और ये दिन में एक टाइम पे, ठीक है, और क्रीम ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, सही है। कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा देख। ऑलराइट, ग्रेट। और अब हम एसएमएस की तरफ आ ही रही थी तो जो है कॉलर आ गए। नहीं, अच्छा हमारे सेगमेंट का वक्त अरे हो गया। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, हम एसएमएस अगले हफ्ते बिल्कुल ऐड करें, बिल्कुल लेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर ये है कि इंशाल्लाह नाज़रीन तो बिल्कुल ये जल्दी खत्म। अब हमें अगले सेगमेंट की जानिब जाना है, ठीक है ना। तो चले कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कह रहे कि आप जो हमें कॉल भी करते हैं ना एक सवाल किया करें ताकि औरों की भी टर्न जरूर आए। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाजिया। नहीं हाँ चले सही है। इसके साथ ही हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ रहेगा। सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आए, स्पेशली खवातीन के हवाले से कि सोचा यही जाता है कि अक्सर खवातीन जो है वो बाहर निकलती हैं, काम कर रही होती हैं, तो सब खवातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि अपने आप बहुत मजबूत खवातीन होती हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो खवातीन बाहर निकल के काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, या फिर वो बेशक वो जो है आप टीचिंग कर लें या बैंकर्स हों या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हों, खवातीन होती हैं और कई दफ़ा उनके दिल बड़े नाजुक होते हैं। तो हमने कहा क्यों पे बात की जाए, स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन, स्पेशली वो खवातीन जो बाहर जाके काम के, बेशक वो जो है मजदूरी भी बहुत हाई लेवल पे कोई और पोस्ट पे काम कर रही हो, दिल उनका छोटा सा ही होता है। तो हम स्ट्रॉन्ग खातून पे काम कर रही हूँ, कितनी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सोसाइटी या आई थिंक थर्ड वर्ल्ड में सोसाइटी, या मुझे ये कहा जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा होता है, जब औरत बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है और एक मकाम पे पहुंच जाती है और उसको ये लेबल दे दिया जाता है कि ये इस मकाम पे पहुंची अपने हार्ड वर्क की वजह से। जाहिर है बिकॉज औरतों को अपने आप को मनवाने के लिए किसी भी फील्ड में
हाँ। शी डजंट हैव अ ब्रेन। और बहुत दफा ये कह के आपको साइड में कर दिया जाता है कि आप औरत हैं, आप क्या करेंगी। तो आपको अपने आप को मनवाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, आप हार्ड वर्किंग होते हैं, तो कहीं पहुंच जाते हैं, तो फिर अगर आपके कंपटीशन पे आदमी है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओए होए होए, ये तो हर जगह, तो मैंने कहा पॉलिटिक्स में भी ये चीज होती है, जहाँ पर आप जिधर भी खवातीन मतलब कम हो और मर्द हजरात का ज्यादा जो इंटरफेरेंस होती है, तो वहाँ पर ये इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या औरत को वीक किया जाता है, या ये कि औरत अपने को खुद वीक समझने लग जाती है? नहीं, औरत वीक नहीं समझती। ऑब्वियसली जो भी औरत, जैसे आपने एक इंट्रोडक्शन में, मैं आपकी एक बात पे एतराज उठाऊंगी, आपने कहा औरतों का दिल बहुत ज्यादा, और औरतों में इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। आप अगर चाहे वो आपके भाई हो, शौहर हो, बेटे हो, उनमें उनसे ज्यादा औरतों में स्ट्रेंथ होती है। और ये मैं सिर्फ वर्किंग वुमेन की बात, बर्दाश्त करने की ताकत, इमोशनल स्ट्रेंथ पुरानी औरतों में भी हमारी, वो क्या क्या चीजें अपने मर्दों की बर्दाश्त करती थी अगर वो काम करने नहीं निकल रही होती थी। फैमिली के प्रेशर्स, जॉइंट फैमिली लाइफ के प्रेशर्स, अपनी सास के, नंदों के मसले किस तरह बर्दाश्त करती थी। इमोशनल स्ट्रेंथ औरतों में डेफिनेटली ज्यादा है। और काम करने की भी स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको कहा कि जब वो काम करने निकलती है तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होती है कि मैंने अपने आप को मनवाना। और आज हम बात कर रहे हैं खवातीन की ताकत पर, खवातीन की स्ट्रेंथ पर, स्पेशली वो खवातीन जो घर से बाहर निकलती हैं और काम कर रही हैं। और साथ ही हमारे मौजूद रहते हैं मीना खालिद, जैसे कि आपको मालूम है ग्रेट इवेंट मैनेजर, साथ ही जो है अपना बहुत अच्छा लिखती भी रही हैं। लिखने का इसलिए मैं बात करती हूँ कि इनके मल्टीटास्क है, बहुत सारे काम ये एक साथ करती हैं। और साथ ही हमारे मौजूद हैं इस वक्त मलिया राव, जो खुद प्रोफेसर हैं फॉर यूनिवर्सिटी, और अभी हमें ज्वाइन किया है सना हाशमी ने। सना हाशमी बैंकर भी हैं और साथ ही ये एक FM चैनल के लिए काम भी कर रही हैं और RJ भी हैं। तो इतने सारे काम माशाल्लाह से, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। इतने सारे जो काम होते हैं, मतलब जब भी मैं काफ़ी सारी खवातीन वैसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना, मैं अक्सर उनको उनके एक काम नहीं 2-3 काम उनके जो है ना वो मैं बता रही होती हूँ, तो मुझे खुद भी होता है वाह क्या बात है, मतलब करना चाहिए, काम करें, खूब काम करें। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि वो कौन लोग हैं जो आपके बिहाइंड होते हैं, जो आपका साथ देते हैं, आप वो होते हैं आपके सपोर्ट में, और वो होते हैं आपकी स्ट्रेंथ, जो अपनी स्किन में बहुत सिक्योर है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एक इनसिक्योर आदमी जो है वो औरत को हमेशा क्रिटिसाइज भी करता है, औरत को लेट डाउन भी करता है, औरत को कमतर समझता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को कमतर समझता है। तो उसने जो खुद कमतर नहीं होगा वो नहीं समझेगा। जी, जो खुद कमतर नहीं होगा, जो खुद अपनी स्किन में सिक्योर होगा, जो खुद कॉन्फिडेंट होगा अपने आप, वही कॉन्फिडेंस औरत को देगा। चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं इनसिक्योर आपके साथ, इवन बॉसेस बिल्कुल हो सकते हैं। बात करेंगे एक कॉलर से बात करने के बाद। हमारे साथ यास्मीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं जी। और प्रोग्राम में आपका डेली देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन, और आप लोग का इनपुट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ना। और माशाल्लाह गेस्ट बहुत अच्छे। मलिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और आपकी दूसरी गेस्ट भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, गेस्ट भी बहुत अच्छे बुलाती हैं, और जो प्रोग्राम होता है वो आपको बहुत मुख्तलिफ होता है और अवेयरनेस बहुत मिलती है। बहुत डिफरेंट टॉपिक बात करना चाहेंगी खवातीन के हवाले से जो बाहर निकल के काम कर रही हैं इस वक्त? जी, ये ऐसा होता है कि असल में जो भी चीज होती है ना, वो पेरेंट्स से, अगर वो अनमैरिड है तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, घर का जो माहौल होता है वहाँ से फीड मिलती है, और अगर मैरिड है तो हस्बैंड से। अगर यहीं से रोक दिया जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। मतलब शुरू से ही उनको, शुरू से, हाँ, जैसे हम छोटे थे, हमारी जैसे अम्मी थी, हम जो कुछ करना चाहते तो अम्मी ने कभी नहीं रोका। ये नहीं कहा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसलिए कि मुझे एयरलाइन ज्वाइन करने का बहुत शौक था। अच्छा, फिर तो कोई जाहिर है कि जो 20 साल पहले जो माहौल था कि नहीं ये नहीं वो नहीं, ये माहौल है। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं तुम्हें करना है, तुम जाओ, मेरी इजाजत है। अब्बू ने कहा मेरी इजाजत है, छोड़ो सबको। बहुत मुझे मुश्किलात का सामना हुआ।
तो इतना समझो कि मैं डरी हुई थी, जैसे भी आप बता रही थी जब मैं यहाँ पर आई थी मेरी ये हालत थी। मेरी पहली जो थी तो मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरी, जब मतलब जिस तरह से पहली दफा जब बाहर जाते हैं काम और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद जब मैं है। इंटरनेशनल क्लियर मेरी पहली तो एक मतलब ये कि कॉन्फिडेंस तो जैसे कि आप जिस फील्ड में जाते हैं वो आता जाता है आप में, वो इंसान को सोच होती है इंसान की कमजोर होता है। मेरी बेटी मैं कहती जो करना है करो, मैंने कभी नहीं रोका। सही है, बस उनको मुख्तलिफ जगह पे जाओ नहीं चाहिए, बाकी जो है सब ठीक होता है ना। चलिए थैंक यू सो मच आसमीन जी, तो बहुत बहुत जैसे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है शादी के बाद हस्बैंड की। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। बहुत आगे बढ़ता है। जी जी सही, बिल्कुल सही है। ब्रेक का टाइम आ गया क्या दोबारा से इतनी जल्दी? चलिए जी ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारी खवातीन के लिए, और स्पेशली उन खवातीन के लिए जो बाहर जाकर काम कर रही होती है, कि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत को किस तरह से जो है आप मजबूत बनाया जाए और ज़्यादा। और अभी बड़ी अच्छी बात हमारी कॉलर यास्मीन ने की थी, तो उसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे कि पीछे से जब खवातीन काम के लिए स्टार्ट मतलब करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके वालिद, क्योंकि शादी बाद में होती है, पहले तो वालिदैन आ जाते हैं, तो वालिदैन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर वालिदैन तो ये कहते हैं शादी हो जाएगी तो जोत दिलाए फिर तुम करना, शादी से पहले नहीं। मतलब उनको ये तक डर होता है कि पता नहीं बेटी की शादी भी होगी या नहीं होगी। अच्छा, वैसे नाज़िया होता ये भी है कि लड़कियों को इसलिए एजुकेट करवाया जाता है कि ठीक है, एंड यू नो नाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर डॉटर टू अ प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड कि जी ठीक है एक्सेप्ट हो जाए, एक ये भी रीज़न होता है। लेकिन पता है क्या, वो लोग जो अपनी बेटियों को या फिर बहनों को अब भी जॉब करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको अपना टैलेंट प्रूव करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, आई रियली वांट टू से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ देखें, आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे आके अपनी ही फैमिली को मतलब यू नो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपनी तालीम और तरबियत पे भरोसा रखिए, हम प्रूव करके बताएंगे वी कैन डू एवरीथिंग। अच्छा सेमिना, क्या ऐसी चीज़ हो सकती है कि जब इंसान मतलब जब लड़कियां हैं, जैसे उन्होंने बोला कि शादी की बात कर रहे हैं, तो उसको जब शादी का ही उसके शुरू में दिमाग में डाल देते हैं तो लड़की कमज़ोर पड़ जाती है? क्या ऐसा मुमकिन है, कैसा हो सकता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मुझे एक बात हमेशा समझ नहीं आती, मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी। आपका माशाल्लाह निकाह हो चुका है, मुझे नहीं पता कि ये मैरिड है या नहीं जो मेरे साथ बैठी हुई है। आप शादी को हमारे माशरे में कमज़ोरी क्यों समझा जाता है? देखें, आपको ज़िंदगी को इस तरीके से लेके चलना है कि शादी भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, अपने सही टाइम पे शादी भी होनी चाहिए, अपने सही टाइम पे काम भी होना चाहिए, और काम से शादी का कोई ताल्लुक नहीं। जी आप ये सही कह रही हैं कि जिन लड़कियों ने किसी वजह से इजाजत नहीं देते हैं या वो खुद नहीं करती कि मैं शादी हो जाएगी तो करूंगी। हाँ। अगर आप शुरू से नहीं कर पाते हैं, काम करने की भी आदत होती है, ठीक है, अगर आपने शुरू में नहीं किया आप आगे भी नहीं कर सकते, बिकॉज शादी के बाद जाहिर है बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ जाती हैं। अगर आपको मैनेज ही नहीं करना आता तो आप जब अपने माँ बाप के घर में फुर्सत में होते हैं उस वक्त काम नहीं कर रहे, तो शादी के बाद तो बहुत टफ लाइफ हो जाती है। जाहिर है घर है, शौहर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ जाती है। अगर आप शुरू से मैनेज नहीं कर रहे तो आपके लिए आगे जाके मुश्किल होगी। मगर कोई भी काम शादी की वजह से काम और काम की वजह से शादी रुक नहीं सकती है। हाँ, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है शादी। आई एम अ ट्रू एडवोकेट ऑफ शादी। आई वुड नेवर से कि शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए, शादी बिल्कुल करनी चाहिए, और वो आपके किसी काम के रास्ते में, क्योंकि इंसान की जिंदगी जब एक ही तरह की चल रही हो तो इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। शादी करें मगर शादी सही आदमी से करें, और वो सही आदमी आप ये नहीं कह सकते कि पता नहीं चलता, बिल्कुल पता चल जाता है आपको। चंद मुलाकातों में पता चल जाता है आदमी के ख्यालात क्या हैं, किस किस्म का इंसान है। सही इंसान से शादी करें,
काम को भी कायम रखें। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाहिए आप सपोर्ट की बात कर रही हैं ना कि सपोर्ट क्या होता है, तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि जब मैंने अपना मास्टर्स वगैरह कंप्लीट किया इंग्लिश में, तो फिर उस वक्त भी मैं आई वॉज स्टिल अ वेरी शाय गर्ल। तो फिर मैंने अपने फादर को बताया कि फादर आई कैन नॉट फेस एनीवन स्टिल दो आई एम highly qualified everything, कोई अच्छी चीज है ना। But my father actually backed me up. Yes, you can do it. Go for teaching. When you will stand in front of the audience, you will gain confidence. So he was at my back. So I am really proud that I have a father like him who always supported me. हाँ, तो आप सपोर्ट को आप अच्छा, जहाँ पे ये बात कभी की थी कि आज़ादी की अगर बात हो तो किस हद तक ये भी, इस पे तो चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है ना कि आप अपने बेटी को बाहर भेज रहे हैं तो उस पर थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है कि क्या है, किस तरह है। वैसे पता है क्या इसमें, अगर आप पेरेंट्स, ये शुरू की तरबियत की बात होती है। अगर आपकी तरबियत अच्छी हुई है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को या अपनी बच्ची को अगर बाहर भेजती हूँ तो शी विल प्रूव हरसेल्फ। मतलब आपकी तरबियत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि शायद चाहे कितनी बुराई हो, हमें अपने दिमाग से दूर करने के लड़कियां बाहर जाके फास्ट हो जाएंगी या लड़कियां बाहर जाके तेज हो जाएंगी या किसी गलत काम में पड़ जाएंगी, वो घर में रहने वाली नहीं पड़ती क्या? आप मुझे बताएं कि 4 आप रेशियो निकालते हैं घरों से भागने वाली औरतों का या लड़कियों का, वो सबसे ज्यादा आपको निकलेगा वो रेशियो जिन औरतों को 4 दीवारी में बंद करके सप्रेस करके रखा जाता है। मेरा जो स्टडी है, मेरा जो बात ऑलरेडी काम कर रही है, सबसे ज्यादा उनमें गट्स होते। नहीं, वैसे हमें इस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते, दे आर वेरी मच कंसर्न कि whom you are going to meet। हाँ, नेचुरली वो उनका जो मकसद होता है ना वो दूसरा होता है कि आपकी तरबियत और नेचर पे बहुत डिपेंड। अच्छा, जैसा सना ने बात की कि तरबियत जो है वो शुरू से अगर आपकी ऐसी है ना कि आपने बच्चों को इतना गुड एंड बैड के बारे में बताया तो फिर नेचुरली बात है कि आप वो बच्चा शुरू से ही उसी चीज को लेकर चलेगा। मॉरल डेवलपमेंट। अच्छा, नाज़िया, हमें ये पर्सपेक्टिव डेवलप करने की जरूरत है। लाइक मीडिया पे आप लोग होते हो तो मीडिया हमारा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो बोल रहे होते हैं ना, लोग सुन रहे होते हैं, उसे समझ रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब जैसे अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि बहुत सारे लोग समझने लगे, कम अज़ कम वो एजुकेशन हमें एक्सेस है अब एजुकेशन की। सेकेंडली ये कि एम्प्लॉयमेंट ठीक है अभी थोड़ा बहुत मुश्किल है, लाइक इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे इट्स नॉट फॉर गर्ल्स, इट्स फॉर बॉयज़। वाई? बिकॉज लेट सिटिंग होगी, ख़वातीन तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेट सिटिंग होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके ना बेबी जब हम बात करना शुरू करेंगे अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ प्रूफ, लड़कियां किसी तरह कम नहीं होती हैं, दे कैन डू एनीथिंग। तो इट इज़ जस्ट वी हैव टू मेक दिस यू नो सोसाइटी अंडरस्टैंड कि हमें कोई डिफरेंस नहीं है लड़कों और लड़कियों में, हम इक्वली प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। वो पोजीशंस जो आपने अब तक सिर्फ लड़कों के लिए, एक चीज इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं हमें तहमीना से भी मैं जरूर पूछूंगी कि आप सभी मतलब इस वक्त जो है कोई एक वक्त में कोई एक बिजनेस को लेकर या एक काम को लेकर नहीं चल रहे हैं, मतलब एक वक्त में आपके दो काम साथ साथ चल रहे हैं। इवन मैं खुद भी ऐसी हूँ। तो अब आप ये देखिए कि इस पे जो है यहाँ पे देखा जाता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो खवातीन तो बड़ी इसका मतलब ताकतवर होती हैं। बिल्कुल ताकतवर होती हैं और पाकिस्तान में हर तबके की औरत, हर तबके की, आप एक मुख्तलिफ तबके की औरत है, आपके घर में जो मासियाँ मेड जो काम करती हैं वो दूसरे तबके की औरत, हर तबके की औरत मल्टीटास्किंग कर रही है। आप ये देखें कि आपके घर की अगर मासी झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती है तो कितने घरों में कर रही है, घर में नहीं जाती, ठीक है, कितने घरों में कर रही है। फिर वो घर जाती है, उसके 4, 5, 6, 10 बच्चे होंगे, उनको वो देखभाल करती है, उनको नहलाती है, खाना खिलाती है, अगर स्कूल भेज रही है, अवेयरनेस है, कोई रिसोर्सेज है, स्कूल भेजती है, फिर रात को मियाँ की मार भी खाती है, ठीक है, और फिर सुबह उठ के तैयार होके काम पे चले जाती है। मियाँ की मार खाना सच अब तक। और मल्टीटास्किंग हर तबके की औरत मेरा ख्याल से कर रही है और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड में। बिल्कुल। अच्छा, मैं दोस्तों पूछूं तो वो थक तो नहीं जाते हो काम वाम करते हुए? नहीं यार, पता है क्या, दोनों ने खाना है। पैशन हो ना, आई टेल यू, पैशन हो ना, आपको पैशन ड्राइव करता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई लव बैंकिंग, मुझे मेरा पैशन ड्राइव करता है, आई वांट टू बी देयर यार। एक लेवल पर तक रहने का दिल करता है या दिल करता है कि और इससे आगे और बढ़ना और बढ़ना, लाइक यू आर वर्किंग, यू डेफिनेटली वांट टू एक्सेल।
हाँ, and that's a motivation factor. अच्छा, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जी आप 2 जॉब्स करेंगे तो फिर आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाते, ये क्यों कहते हैं? It happens. हाँ. Like I'm already permanent faculty member in at one university, but if I'll definitely go for other university as a visiting professor, so I would definitely divert my attention. It takes time. Like I'm driving my car, I have to reach there at time. Like all these things. तो फिर क्यों ये सोचते हो कि आप जो कि करना है 2 काम ही करना है, कि ताकि जो है मतलब एक तरफ को आप फोकस करोगे तो उसी में आगे बढ़ना है, फिर 2 काम क्यों? 2 काम मैं समझती हूँ कि अगर जैसे आपको justify करना पड़ेगा, आपको फिर वो इंसाफ करना पड़ेगा, तो वो अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं, अगर दिमाग इतना चल रहा है तो उसको फोकस करो, कैपेबल ऑफ डूइंग इट, सो लीव इट। वैसे आई थिंक पता है क्या, जिस काम में आपका पैशन होता है ना, तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप फोकस्ड ही रहते हो, आप कभी रिफोकस नहीं होगे। यू नो दैट यार यू लव दिस थिंग, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन 2-3 थिंग्स एट अ टाइम एंड योर पैशन इज इन इट, यार आप कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट्स द ओल्ड सेइंग, लाइक इफ यू आर वर्किंग of your favorite job, then you are not working, you are enjoying it. That's what फिर सही gives you energy, every minute gives you energy. तहमीना, लेकिन एक चीज और भी है कि जो खवातीन जो मतलब शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, जस्ट लाइक यू, कि आपने अपने घर को भी संभाला है, बाहर का काम भी संभाला, और इतने अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करना, ये मतलब घर को भी उतने ही अच्छे तरीके से मैनेज करना, बाहर भी जाना उतने अच्छे तरीके से मैनेज करना। बात करती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप इंजॉय कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यू कैन टेक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑल्सो, एंड करना है तो करना है। क्या आप फिर एक भी दिन काम नहीं कर रहे, बस आप फिर अपने एंजॉय भी कर रहे हो, उस काम को आगे भी लेकर बढ़े। अच्छा, हमारे किरण है, किरण से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली ग्रेट, आप कैसे हो? Alhamdulillah, fine. The show is lovely. By the way, I've tuned in for the first time. Oh, really? I'm really enjoying it. Oh, great, great, great. I think ये आपसे भी कुछ रिलेटेड लग रहा है। आप जॉब करते हो, घर पे हो, मतलब घर पे रहते हो? नहीं, मेरी अभी छोटी सी बेटी भी है, she's 4 months old and I'm working. I'm a textile designer myself. Oh, great, जबरदस्त, ये तो मेरी फेवरेट फील्ड हो गई है। Oh, great, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? मुझे बस ये कहना था कि अभी जो एक बात डिस्कस हुई थी दैट women जिन्होंने शादी से पहले काम नहीं किया होता एंड आफ्टरवर्ड्स दे फाइंड इट वेरी हार्ड कि वो मैनेज कर सकें। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि आई वाज द ओनली चाइल्ड एंड मतलब माय पेरेंट्स वर वेरी लिबरल विद मी, उन्होंने मुझसे कभी काम नहीं करवाया था। कुकिंग तो खैर मुझे अंडा बॉयल करना भी नहीं आता था, क्वाइट फ्रैंकली। अच्छा, आप कर लेते सारे काम? अब मैं कर लेती हूँ एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी का सब कुछ खुद मैनेज किया, आई डिडंट हायर अ नैनी एंड मतलब जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, तो मैंने ये नोटिस किया कि आप कर लेते हो एंड आपकी वो अपना एक मेंटल होता है, माइंड फ्रेम होता है कि आप उसको एंजॉय करना चाहो कि नहीं। अच्छा। तो मतलब मुझे ये आई डिसएग्री विद द फैक्ट कि अगर आपने पहले नहीं किया शादी के काम तो आप बाद में नहीं कर सकते। आई थिंक लेकिन काम की बात नहीं कर रही, नहीं जॉब की बात ही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप कि क्या समझते हो कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ क्यों आई, किस तरह से आई? इवन शादी के बाद भी काम किया तो ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना। I would say कि डेफिनेटली आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग होती है। ये बात है ना, हम यही बात करें कि जहाँ पर अपब्रिंगिंग अच्छी हो ना, तो वहाँ पर बच्चों में ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्चुअली आपने खुद अपने ही सवाल का जवाब दे दिया कि आपके पेरेंट्स की माशाल्लाह से अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि आपको उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया था। थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग बनाया था, दे मेड श्योर कि कभी बच्चा स्पॉइल ना हो, हालांकि सारी चीजें प्रोवाइड की। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम कि उनकी वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ ये कि मेरे ऊपर अब जिम्मेदारी आ रही तो मुझे बर्डन होगा। सो आई मैनेज माई जॉब, आई मैनेज माई चाइल्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज एवरीथिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही बात कर रहे थे कि शादी तो बाद में होती है ना, पहले पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो बच्चों को ताकतवर किस तरह से बनाते हैं। वो अपने चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हम खवातीन की ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पर। इवन शादी के बाद भी
मतलब ये नहीं कहा जाता कि बस आप जा रहे हो तो अपने ससुराल वालों से लड़ते रहो, ये स्ट्रेंथ नहीं होती है। स्ट्रेंथ ये होती है कि आपने बर्दाश्त कितना करना और चीजों को हैंडल किस तरीके से करना है। यहाँ पर भी यही बात आती है कि अपब्रिंगिंग कैसी है। अपब्रिंगिंग और विल की बात है ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इन्होंने शायद मिसअंडरस्टैंड किया। मेरा मकसद वो नहीं था कि शादी से पहले अगर आपने घर का काम नहीं किया। शादी से पहले हमारे यहाँ जो लड़कियां पढ़ रही होती हैं या जो काम कर रही होती हैं, मैंने शादी से पहले कभी पानी का गिलास उठा के नहीं पिया था जब मैं अपने माँ बाप के घर में थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज स्टडिंग, देन आई वॉज वर्किंग, आई वॉज ऑलवेज सो बिजी। आप अपने घर वालों को तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि अगर अम्मी कभी कह भी देती नहीं खाना पका दो तो बहुत चिड़चिड़। मगर ये कि शादी के बाद खाना पकाया है, खाने अभी भी पकाती हूँ, घर भी मैनेज किया, बच्चे भी मैनेज किए। क्यों किए? क्योंकि आप करना चाहते हैं, आप इंजॉय करते हैं। वैसे नाज़िया एक और बात ये है कि अक्सर ख़वातीन जब मतलब शादी का वक्त आता है तो कुछ तो कहते हैं कि यार अपनी I never have understood this. प्रोफेशन का आप हो और आपकी एक और कॉलर हम कभी इनपुट लेते हैं। नसरीन, कैसे आप घर भी संभालना होता है, भी बाहर भी जाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, इतने सारे मसाइल होते हैं। मर्दों को तो सिर्फ जॉब ही करनी होती है, हमें अपने घर को भी देखना होता है साथ साथ। सही है, लेकिन करना जरूर चाहिए फिर भी औरतों को। बिल्कुल, सैल्यूट टू ऑल दोज वुमेन जो स्पेशली काम करते हैं, घर भी संभाल रही हैं। थैंक सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक पे मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली उन खवातीन के हवाले से जो बाहर जाकर काम कर रही हैं और वाकई बहुत मुश्किल उनके लिए होता है कि मतलब वो बाहर जाके काम भी करें। अब इस तरह कई कॉल्स हमें ऐसी है कि बाहर भी काम करें, घर पे भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं तहमीना, क्योंकि आप मैरिड हैं तो आपको आप और अच्छे तरीके से चीज़ को बता सकती हैं कि एक तो हस्बैंड का साथ कितना, फिर बच्चे जब बड़े हों उनका साथ कितना, क्योंकि वो जो है ना फिर उनके अजीब ही उनके माइंड हो जाते हैं बच्चों के। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हस्बैंड का साथ, सबसे ज्यादा। अगर आपके घर में सुकून नहीं है, आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, आपके हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिक्योर अपनी स्किन में नहीं है, वो औरत कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती, अगर वो ज़बरदस्ती करना भी चाहे तो घर में मुस्तकिल चिक रहेगी, फैमिली लाइफ आपकी ख़राब होगी, जब मियाँ बीवी लड़ेंगे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, मतलब ज़िंदगी जिसे कहते हैं वो एक जहन्नुम बन के रह जाएगी। आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते करियर वाइज। जो औरतें कर रही हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। आई हैव एक्सेल्ड सो मच इन माई करियर जस्ट बिकॉज माई हस्बैंड इज़ very supportive, he's very secure in his skin, he's always encouraged me, not encouraged me verbally, मगर खालिद ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हमने अपने बच्चों को, बिल्कुल बच्चों को, घर को मैनेज करने में हमने शिफ्ट में काम किया है। मैं काम पे जाती थी तो वो घर पे होते थे। आज भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। आई एम ट्रैवलिंग, देन ही इज़ विद किड्स, तो आई मीन मियाँ की सपोर्ट बहुत ज्यादा। ये नहीं सोचा कभी भी कि मैं क्यों करूं, बिल्कुल मियाँ की सपोर्ट होगी ना तो फिर वो ट्रिकल डाउन करेगी, फिर वो बच्चों की सपोर्ट होगी। अगर मियाँ आपके काम को अंडरस्टैंड करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा,
तो जाहिर है जब बच्चे छोटे से हैं वो बड़े देख रहे हैं कि भाई माय फादर अंडरस्टैंड, माय फादर रिस्पेक्ट्स मदर, बच्चे भी करेंगे। मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। आई एम श्योर उनको मसले होते होंगे जब मैं घर में नहीं होती, मगर ये कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो टोटली अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत एहसास भी करते हैं। इनकी बात ये है वो चेंज हो रही है, थिंकिंग चेंज हो रही है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ देम नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनको इश्यूज हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इश्यूज हैं, बहुत सारी पढ़ी लिखी फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज जहाँ मतलब जहाँ मियाँ बाहर कभी नहीं है, जहाँ मियाँ बाहर से पढ़ के आए हैं, और बाहर से पढ़ के आने के बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, रोटी तो मैं अपनी बेगम की हाथ की खाऊंगा। और नहीं बिल्कुल खाएं, ओके, लेकिन उनको भी अच्छा, हमारे एक ये भी होता है कि लाइक इवन मैं अपनी फ्रेंड्स की बात बताऊं कि जॉब कर रही होती हैं, बड़ी अच्छी वेल क्वालिफाइड होती हैं, शादी के वक्त ना उनके हस्बैंड की तरफ से, मतलब टू बी हस्बैंड की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है जॉब तो आपको छोड़ना पड़ेगी। मतलब उन लोगों को कैसे कन्विंस करें? अच्छा, और उसका यूजुअल एक्सक्यूज क्या देते हैं? घर वो फिर एडजस्ट करें, हम सपोर्ट करें, क्योंकि जो करियर ओरिएंटेड होती है लाइक मी, कि हमें तो चाहूंगी कि माय हस्बैंड शुड बी रियली सपोर्टिव इन दिस। माशाल्लाह आप मुझे ये बताइए, आदमी का एम हो सकता है, औरत का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्रोफेशन इन्होंने चुना है और इतनी रिस्पेक्टेबल ये पोस्ट चाहती हैं, ये एक दिन जरूर बनेंगी वाइस बिल्कुल, और बैठी भी होंगी आपके प्रोग्राम में, एंड शी विल रियली तहमीना की इस पे एक तो थैंक्स बोलूंगी उनको, थैंक यू सो मच। लेकिन असल में मैं ये समझती हूँ कि व्हेन यू हैव अ गोल इन योर लाइफ यू लीड अ वेरी हैप्पियर लाइफ। यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल। एक बात और मैं बता दूं, देखिए गोल के बगैर जिंदगी आप नहीं गुजार सकते, वर्किंग और नो वर्किंग। शादी किस बात पे चलती है आपको पता है? शादी दो मियाँ बीवी जो है वो किस लिए शादी में एक साथ चल रहे होते हैं? कोई गोल होता है ना। अगर काम नहीं भी कर रहे होते तो उनकी औलाद होती है, वो उनका गोल होता है। बच्चों को अच्छी देनी है, पढ़ाना है, लिखाना है, उनको माशरे में एक तमीज़दार शहरी बनाना है, वो भी गोल है। बिल्कुल, एवरीथिंग इन लाइफ शुड हैव अ गोल, ये गोल होता है। अच्छा, एक और चीज अक्सर औकात ये भी देखा जाता है कि पहले खवातीन को बड़ा आप जो क्लोज रखती हैं, उनको काम नहीं करने देते, लेकिन जब इकोनॉमिकल हालात चेंज होते जा रहे हैं और एकदम से जब उनको कहा जाता है कि अब काम करना है, अब मजबूरी है, अब एक इंसान नहीं घर पे संभाल सकता सब कुछ, दो लोगों को काम करना पड़ेगा, उस वक्त औरत बड़ी जो है ना उस वक्त कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी फील्ड चूज करनी है, कहाँ पर जाना। और एक और फील्ड जो हमारी खवातीन को सबसे ज्यादा ये बस आजकल तो एक सबसे ज्यादा जो स्टाइलिश फील्ड है वो है कि जी डिजाइनर बन मतलब जहाँ पर खातून के पास पैसा है तो उनके हस्बैंड को कोई और फील्ड नजर नहीं आती है, जी डिजाइनर बन जाओ। पहले अब डिजाइनिंग की शामत आई है। हाँ। पहले मुझे बहुत ज्यादा एतराज होता था कि जो माँ बाप भी कंजर्वेटिव होते थे और शौहर भी कंजर्वेटिव होते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेगमात या बेटियां मर्दों के दरमियान काम ना करें, तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है तुम बहुत इंसिस्ट करी हो, टीचिंग कर लो। तो मेरी इस बात पे इतनी जान घर में वो आ जाती है स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाने, वो नहीं पढ़ा सकती। इट्स नॉट हर एप्टीट्यूड to be a teacher you need to understand the psyche of the student. You have to have an aptitude. किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए आपने उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए। आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ बुक लेके क्लास में आए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं व्हाट इज द नीड फॉर देम, रिस्पांसिबिलिटी। आप कभी पूछे ना उन खवातीन से कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह से कॉपी करके कोई एक प्रोफेशन में नहीं आ सकता, या फिर ये है कि अपने दिल से वो नहीं बोल रहा, सिर्फ अपनी जबान से कुछ अदा कर रहा है। जैसे टीचिंग की बात है, और जस्ट बिकॉज अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है ये मकसद नहीं है कि आप डिजाइनर बन सकते, क्योंकि इट्स क्रिएटिव फील्ड, आपको नए आइडियाज आने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि औरत वो मजबूत होने की बजाय वो एक जगह पे स्टेल होती है,
उसको अब आगे बढ़ने का उसका, क्योंकि वो उस लेवल पर भी डिजाइनिंग नहीं कर पा रही और वो सिर्फ एक अपना काम जो है ना एक अपनी हॉबी बनाई और ताल्लुकात में कपड़े बेच रही है, Exactly. अपने सोशल सर्कल में कपड़े बेच रही है। बट ये कि मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि मुझे बात को कोई डिस्करेज नहीं कर रहे, बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहे, बट शी कैन डू मोर। आई मीन यू शुड ऑप्ट आउट फॉर मोर। अगर आप ये समझती हैं कि आप कपड़े बना रही हैं एंड यू आर नॉट डूइंग सो वेल, मे बी यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड ऑफ then you have to explore your talent, explore your talent. औरत की बढ़ेगी। ऐसे जो करियर में औरतें जैसे कहती हैं कि वी आर स्टक और वो एक से डिजाइन बना रहे हैं, तो ये उनका अपना फॉल्ट है, क्योंकि उन्हें चांस मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब उनको इसमें आगे खुद जाना है। अब वो आगे और खुद जरूरी नहीं है, देखिए जरूरी नहीं है कि वो कर सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनके अंदर ये एप्टीट्यूड है। मैं अगेन वही वाली बात कहूंगी कि आप तो टीचर हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो चीज लैक करते हैं वो करियर काउंसलिंग एक चीज है, ठीक है ना। यू डोंट हैव कॉन्सेप्ट ही नहीं पाकिस्तान में। यही है ना कि आपका नई यूनिवर्सिटीज में करियर काउंसलिंग पे बाकायदा सेमिनार्स होते हैं और कितने परसेंट लोग यूनिवर्सिटीज तक पहुंच रहे हैं, कितनी परसेंट खवातीन यूनिवर्सिटी ये करियर काउंसलिंग ये जो आज यहाँ पे होगी ना, हो सकता है काफी ज्यादा काम आ गया। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से हैप्पी बर्थडेज हैं जो हमारी जो ईमेल पे आए हुए हैं बच्चों के हवाले से, मैं नाम ले लूंगी और उनकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। मशहूर तिहामी बहुत मुश्किल नाम था इसलिए जरा सा डिफिकल्ट तरीके से लिया। फाबिहा और साथ बहुत आपको सबको बर्थडे विशेस। और अगर और भी बच्चे अपनी तस्वीरें भेजना चाहते हैं तो अपनी मम्मी इसको बोले, डैडी को बोले कि वो जो है हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस आपके सामने आता रहता है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं तस्वीरें भी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँ पर हम बात कर रहे थे काउंसलिंग की। तो ये एक छोटे से काउंसलिंग का एक तरीका होता है जो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और खवातीन बहुत देख रही होती हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वे के उनको हम जो है बात उन तक पहुंचा सकें। और डेफिनेटली जो खवातीन देख रही होती हैं, हम उनको भी कहते हैं कि जो खुद बात समझती हैं, आप लोग के बड़े सारे गेट टुगेदर्स होते हैं, वहां पर भी डिस्कस किया करें फिर चीजें। वो और अच्छी चीज है कि आप और आगे बात और आगे इन बातों को कमेटी पार्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, अच्छी बात है। लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करना है तो हमें बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सो ट्रू सो ट्रू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.